हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। जय श्री कृष्ण। आज से हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र के सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू करे वाला हैं। यह अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन के गीता के उपदेश दी हैं। ये उपदेश वह समय दिहल गईल रहे जब पांडवन और कौरवन की सेना कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में एक दूसरा के सामने आके डट गईल रहे। वो क्षण में अर्जुन जैसन परम योद्धा आपन ही मोह, भ्रम और संशय के जाल में फंस के कायरन के लेखा कांपे लाग गईल रहन। उनकर गांडीव धनुष उनकर हाथ से छूट गईल और वो आपन कर्म युद्ध से भाग के एगो सन्यासी बन जाए के बात सोचे लाग गईल रहन। वो सोचे लगलन कि यदि वो आपन सगा संबंधी, चाचा, ताऊ, मामा, पितामह, भाई लोगन और बेटन के खून बहा के ही राजा बन सकेलन, तैसन राजा बने से तो भीख मांग के ही जियल अच्छा है। जब वो एह तरह से कर्तव्य विमूढ़ हो गईलन, जब उनका आपन कर्तव्य और धर्म के मार्ग साफ दिखाई ना देते रहे, वह समय श्री कृष्ण कर्तव्य और धर्म के जे मार्ग उनका देखौलन, वह उपदेश के भगवत गीता कहल जाला। गीता के बारे में डॉक्टर राधाकृष्णन बतावेलन कि गीता का है। गीता का है ओकरा बारे में संक्षेप में एक ही बात कह सकत हई कि हमार जितना उपनिषद और शास्त्र है, ओकरा में जे भी कुछ कहल गईल है, उ सगरे ज्ञान के एक ही जगह इकट्ठा करके उनकर सार निकालल गईल है। सब शास्त्र के उहे सार इहे गीता है। गीता के बारे में महात्मा गांधी कहले हैं कि जब भी वहां कोनो दुविधा में पड़ जात रहन या जीवन के कोनो गुत्थी ऐसन उलझ जात रहे कि सही रास्ता दिखाई ना देत रहे, तो वहां गीता के सहारा लेत रही। हमके भगवत गीता में ऊ शक्ति मिलेला, ऊ समाधान प्राप्त होला जे हमके कहीं और ना मिलेला। जब जब हम निराशा के अंधकार में घेरा जाइला, कौनो आशा के किरण दिखाई ना देला, तब हम सीधे भगवत गीता के शरण में जाइला और
विपत्ति के बीच भी हमार होठ पर फिर से मुस्कान आ जाला। गीता ज्ञान, कर्म और भक्ति के एगो गंगा हा जे युगन युगन से धरती पर बह रहा। और जैसे एगो नदी हर प्यासा इंसान के प्यास बुझावेली, ई पूछले बगैर कि ऊ प्यासा कौन जाति, कौन रंग के और कौन देश के हा, वही तरह गीता के गंगा जाति, धर्म और देश के भेदभाव कैले बिना सगरे मानव जाति के कल्याण खातिर बह रहल है। गीता के कमाल ई हा कि केहू भी मनुष्य के मन में या आत्मा में कौनो भी प्रश्न होके, चाहे आध्यात्मिक होके, आदि भौतिक होके या सांसारिक होके, हर प्रश्न के उत्तर गीता में मौजूद हा। भगवान तक पहुंचे के रास्ता कहा, आत्मा और परमात्मा के मिलन कैसे हो सकेला, संसारी जीवन में मनुष्य के कैसे रहे के चाही, का करे के चाही, का ना करे के चाही, इस जीवन के ध्येय कहा, आत्मा कहा, परमात्मा कहा, हर प्रश्न के उत्तर गीता में मौजूद है। वही तरह गीता के बारे में लोकमान्य तिलक जी कहले हैं, श्रीमद् भगवत गीता हमार ग्रंथन के एगो अत्यंत तेजस्वी और निर्मल हीरा हा। मनुष्य मात्र के पुरुषार्थ के मतलब आध्यात्मिक पूर्ण अवस्था के पहचान करा देवे वाला, भक्ति और ज्ञान के मेल करा के ये दोनों के शास्त्रोक्त व्यवहार के संगे संयोग करा देवे वाला और एकरा द्वारा संसार के त्रस्त मनुष्य लोक के शांति देके ओकरा निष्काम कर्तव्य के आचरण में लगावे वाला गीता के समान बाल बोध ग्रंथ सगरे संसार के साहित्य में कहीं ना मिल सकेला। जौन दिन दिव्य गीता भगवान के श्रीमुख से उच्चरित भइल रहे, ई उहे दिन के भोर के दृश्य हा। अभी तई सूर्योदय से पहले के समय हा, जेकर अमृत बेला कहल जाला। यह पवित्र बेला में लोग अपन भगवान, अपन इष्ट के याद करेलन, ओकर पूजा करेलन। ओह परंपरा, ओह धार्मिक संस्कृति के झलक यह समय दोनों सेना के शिविर में दिखाई दे रहा था। आज सांझ तक के जियत रही, के मर जाई, केहू न जानेला। बाकी ओकर चिंता कैले बिना सभे लोग आपन आपन कुलाचार के अनुसार आपन इष्ट, आपन भगवान के पूजा करत रहन। दोनों शिविर से आकाश के ओरी जात अग्निहोत्र के धुआं वातावरण के शुद्ध कर रहा था। सब लोग सैनिक होखे या सेनापति आपन आपन नित्य पूजा में मगन बाड़न। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम अंतरिक्षाय स्वाहा इदं अंतरिक्षाय इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा। ओम वायवे स्वाहा इदं वायवे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकासि सदाधार पृथिवीं द्यामुतेम तस्मै देवाय हविषा विधेम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। हवन कुंड में पूर्णाहुति देवे से पहले विजय प्राप्ति खातिर तोहके माई दुर्गा के पूजा करे के चाही। विजय प्राप्ति खातिर? हाँ, विजय प्राप्ति खातिर। हे केशव, जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ए युद्ध में हमरा संगे हई तो फिर विजय प्राप्ति में कोनो आशंका है का? हे पार्थ, ये आशंका के बात नहीं खे, दैवीय मर्यादा के बात है। एह अनंत सृष्टि के सगरे कारोबार जौन शक्तियन के द्वारा संपन्न होखेला वो शक्ति भगवती दुर्गा है। भगवान के एगो रूप खाली संकल्प के है और भगवान के दूसर रूप वो संकल्प के साकार करे वाली शक्ति रूपा भगवती दुर्गा है। अर्जुन, जौन शक्ति के बिना ये संसार में एगो पत्ता भी ना हिल सकेला, वह शक्ति के आशीर्वाद विजय पावे खातिर सगरे प्राणियन खातिर जरूरी है। स्वयं हमहु राम के अवतार में लंका युद्ध से पहले भगवती दुर्गा के पूजा करके विजय के आशीर्वाद प्राप्त के लिए रही। ऐसे युद्ध में जाए से पहले दुर्गा माई के पूजा करके वहां के आशीर्वाद प्राप्त करा। ऊ सदैव विचित्ता है, आपन सच्चा भक्त लोगन पर जल्दी प्रसन्न हो जाली। ऊ महादुर्ग, पशमनी और महाभय विनाशिनी है। वहां के 9 नाम के उच्चारण करे से ही वो प्रसन्न हो जाली। यही से मन में वहां के 9 दुर्गा रूप के धारण करके वहां से विजय के आशीर्वाद मांगा। जय आज्ञा मधुसूदन। हे महादुर्गा, महाभारत का महासमर मस्तक पे खड़ा है। महाबलियों के इस मेले में योद्धा एक से एक बड़ा है। युद्ध प्रवीणा, युद्ध से पहले अस्त्र और शस्त्र सिद्ध कर मेरे रण की अनुमति और आशीष दे। नाम स्मरण करता मैं तेरे। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चन्द्रघण्टेति, कूष्माण्डेति चतुर्थकं, पंचमं स्कन्दमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं
प्रणाम माई। हे अर्जुन, हम तोहार भक्ति से प्रसन्न हई। मांगा तोहके हमरा से का वर चाही। हे माई दुर्गा, हे शत्रु संहारिणी, हमके धर्म और अधर्म के युद्ध में धर्म के शत्रु लोग के संहार करे के शक्ति प्रदान करी। माई, हमके विजय श्री के आशीर्वाद दी। हे देवी, आप हमार सखा अर्जुन पर कृपा करें। ई धर्म के मार्ग पर चल रहल बाड़न। जे लोग इनका पर अत्याचार कैले बाड़न, उनका युद्ध में पराजित करके ई विजय श्री के धारण करें। ऐसन आशीर्वाद अर्जुन के दी। हे पांडव, चिंता त्याग द। तू थोड़ी के समय में शत्रु के जीत लेब। आप दोनों नर नारायण के रूप हैं। ऐसे साक्षात देवराज इंद्र भी आप दोनों से युद्ध ना करी हैं। तो फिर अन्य शत्रु कितना भी बलवान होखे, आपके आगे तुच्छ बाड़न। एह युद्ध में अंतिम विजय आपके ही होई। तथास्तु। यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्।
एगो संशय और शंका के जे छाया यह युद्ध क्षेत्र में रहे, वह छाया, वह शंका और वह डर हस्तिनापुर के राजमहल में बैठल धृतराष्ट्र के मन पर भी छायल रहे। वह चिंतित रहन कि यह युद्ध के परिणाम का हुई, के जीती, के हारी, के जीवित रही और के वापस घर ना आई। यह आशंका में घेराइल महाराज धृतराष्ट्र संजय से पूछलन, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, कुरुक्षेत्र जे धर्म क्षेत्र भी है, वहां युद्ध करे की इच्छा से इकट्ठा भइल हमार बेटन और पांडु के बेटन का कैलन, ई तो हमके बतावा। महाराज, यह समय दोनों ओर के सेना आपन आपन अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होके युद्ध के मैदान में एक दूसरा के सामने आपन सेना के मोर्चा बना के ठाड़ हो गई है। दोनों ओर के सेनापति आपन आपन व्यूह के रचना बना के आपन आपन सेना के मोर्चा बना लिहले बाड़न। महाराज वासुदेव श्री कृष्ण सबसे पहले अर्जुन के रथ लेके आपन सेनापति धृष्टद्युम्न के पास आयल हैं। प्रणाम द्वारिकाधीश। विजयी होगा। प्रणाम पार्थ। प्रणाम सेनापति। हे अर्जुन, हमके पूरा विश्वास है कि तू अपन पराक्रम से एह महायुद्ध में पांडव लोग के विजय प्राप्त अवश्य करोइबा। हे सेनापति, कृपा करके आपके द्वारा रचल व्यूह रचना में हमके अपन स्थान बता दी। हे अर्जुन, हमारे यह व्यूह रचना के मुख्य उद्देश्य सम्राट युधिष्ठिर के रक्षा करत कौरवन से युद्ध कैल है। ऐसे बलि भीम के हम सम्राट के बायां ओरी ठाड़ कैले हैं और तू सम्राट के दायां ओरी रहबा और नकुल सहदेव पीछे से मोर्चा संभारिए। हे अर्जुन, कौरवन के वाण के तीव्र प्रहार के रोके के दायित्व तोहरा पर हुई। जय आज्ञा सेनापति जी। हे महाराज, पांडव लोग के व्यूह रचना देख के युवराज दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जा रहल बाड़न। प्रणाम आचार्य। हे गुरुवर, हमके यह युद्ध के निर्णय के तनिको भी चिंता नहीं खे। आप जैसन श्रेष्ठ इच्छा भेदी धनुर्धारी जे उड़द चिड़िया पर आंख बंद करके निशाना लगा सकेला, ऊ जेकर पक्ष में होके वो पक्ष युद्ध में कैसे पराजित हो सकेला। गुरुवर, हमके खाली चिंता है पितामह के प्राण के। हाँ गुरुवर, पितामह के प्राण के। पितामह के प्राण के?
अरे वहां पे भला के शस्त्र उठा सकेला? ये हमार भूल है गुरुवर। पितामह पांडव लोग के वध ना करे के निर्णय ले हैं। यदि युद्ध के समय पितामह के बाण के दिशा के सामने पांडव आ गईलन तो जरूरे पितामह के बाण के दिशा बदल जाई। बाकी हमके पांडवन पर विश्वास नहीं खे। वो लोग वो क्षण के लाभ उठा के पितामह पर जरूर वार करी हैं। हाँ गुरुवर, जरूर वार करी हैं। यह हम कहे आयल रही। गुरुवर, आप और पितामह जब तक हमार पक्ष में हैं, हमके केहू ना हरा सकेला, केहू ना हरा सकेला। प्रणाम आचार्य। संजय, तका युद्ध के घोषणा हो गई? ना महाराज, काहे? घोषणा होखे से पहले अर्जुन अचानक श्री कृष्ण से कहलन, हे केशव, हम कौरव लोग के सेना के अवलोकन कइल चाहत हई। हमार रथ दोनों सेना के बीच में ले चली। त तू देखल चाहतारा कि दुर्योधन के विजयी बनावे खातिर के योद्धा सम्मिलित भइल बाड़न और तोहके केकरा केकरा से युद्ध करे के हुई। हाँ केशव, हम यह देखल चाहत हई। चली, हमार रथ दोनों सेना के बीच में ले चली। हे अर्जुन, तुहार इच्छा के अनुसार हम तुहारी रथ दोनों सेना के बीच में ले आए हैं। हे पार्थ, कौरवन के सेना की ओरी देखे से पहले एक बार तू आपन सेना की ओरी भी देखा। एक तरफ बलशाली भीम ठाड़ बाड़न जे आपन प्रतिज्ञा के पूरा करे खातिर उत्सुक बाड़न। सेना के बीच में तुहार जेठ भाई जी धर्मराज युधिष्ठिर बाड़न
और उनकरा बाएं और दाएं नकुल और सहदेव। ई तुहार चारों भाई तुहार गांडीव के टंकार सुने खातिर बेचैन बाड़न। ई चारों भाई तुहार दुख और सुख में साथ देले बाड़न। बाकी अब वो आपन अपमान के बदला लेबे खातिर उत्सुक बाड़न। और ऊ देखा तुहार आपन बेटा अभिमन्यु जे नई नवेली दुल्हन उत्तरा के आशंका के घेरा में अकेला छोड़ के रणभूमि में ठार हा। और ऊ देखा तुहार सेनापति धृष्टद्युम्न जे आपन बहन के अपमान के बदला लेवे खातिर एह युद्ध के प्रारंभ होके के प्रतीक्षा कर रहल बाड़न। और अब तू शत्रु के सेना की ओर देखा। सेना के आगे ठाड़ हैं पितामह भीष्म, पांडवन के और तुहार सबसे बड़ा शत्रु। पितामह और हमार सबसे बड़ शत्रु? हाँ पार्थ, का तू नहीं जानत कि पितामह जैसन धनुर्धारी एह त्रिलोक में दूसर केहू नहीं के? पितामह परशुराम जैसन अलौकिक धनुर्धर के भी परास्त कैले हैं। खाली उहां के शौर्य और पराक्रम पर ही दुर्योधन ई युद्ध कर रहा है। पितामह कौरवन खातिर विजय के आश्वासन है। पितामह पर केहू विजय प्राप्त ना कर सकेला। यदि तोहके पांडव लोक के विजयश्री के माला पहरावे के हा तो हे अर्जुन, तोहके पितामह भीष्म के वध करे के होई। पितामह के वध? हर स्थिति में वहां के वध तोहके करे के होई। हाँ धनंजय, खाली पितामह ही ना, अब तू अपन दूसर महाशत्रु के भी देख ला। आचार्य द्रोण, तुहार गुरुदेव। तुहार महाशत्रु। ई तू का कहता रहा केशव? गुरु द्रोणाचार्य और हमार महाशत्रु? पार्थ, जे शत्रु पक्ष में ठाड़ बाण उनका का शत्रु ना तो और का कहल जाला? पार्थ, अब वो लोग तुहार मित्र नहीं खन, वो तुहार गुरु रहन। बाकी अब वो तुहार महाशत्रु बाणन। कहे कि ऊ तोहके परास्त करके कौरवन के विजय दियावे खातिर रणभूमि में आयल बाड़न। हे पार्थ, तू तो जानते बाड़ा कि पितामह भीष्म जैसन आचार्य द्रोण भी अजय बाड़न। जब तक उनकर हाथ में अस्त्र रही तब तक त्रिलोक के कोनो भी महावीर उनका के परास्त ना कर सकेला। जब तक ऐसन महाशत्रु के तू वध ना करबा तब तक पांडव विजयी ना हुई हैं। और उनका दाईं ओर देखा युवराज दुर्योधन, जे तुहार भैया भीम के लेखा गदा युद्ध में सर्वश्रेष्ठ हवन। हे कौन्ते, यदि तोहके पांडवन के विजयी बनावे के हा ता तोहके इस सब के वध करे के हुई। वध? ई सब के वध? हाँ, ई सब के वध। यदि तू इस सब के वध ना करबा तो इस सब तुहार वध कर दिए। काहे कि कौरव अच्छा तरह से जाने लन कि यदि उ लोग के एह युद्ध में विजय प्राप्त करे के हा तो उनका सबसे पहले अर्जुन के वध करे के हुई। यह युद्ध भूमि के नियम हा। यहाँ वीरन के स्वागत फूल के माला से ना, बाण से कइल जाला। यहाँ शत्रु से प्रेम ना, उनका पर प्रहार कइल जाला। ऐसे एकरा से पहले कि सब तुहार वध कर देस, तोहके इस सब के वध करे के हुई।